नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे प्रकार से कर रहे होंगे, क्योंकि साथियों आप लोगों को पता तो है कि बहुत अच्छी वैकेंसी 2025 में आ रही है पिछली बार की अपेक्षा। तो आप लोग अपनी बेहतरीन तैयारी करते रहिए। और साथियों हमारे चैनल पर आप लोगों को साइंस और जीके जो है पूर्ण रूप से कवर कराई जा रही है। और साइंस के मैं वो क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ साथियों। पहली बात तो प्रीवियस ईयर, वो भी 15 वर्षों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा साथियों एनसीईआरटी बेस्ड, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट जो है ये सब क्वेश्चन होने वाले हैं साथियों। और जो आने वाले आपके एग्जाम में सामने से ही जो साथियों ये लड़ने वाले क्वेश्चन है इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो साथियों बिना देरी किए हुए हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। विद्युत धारा के मापन है तो निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। और साथियों टोटल में आज आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चन लेकर के आया हूं। इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही होंगे वो साथियों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथियों अगर इसमें जो है अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और इसमें से अगर आपके 40 क्वेश्चन प्लस सही हो रहे, 40 प्लस अगर सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही है। अगर इससे कम सही हो पा रहे हैं तो आपको अभी और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है और ज़्यादा रिवीजन करने की आवश्यकता है। तो साथियों बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखिएगा साथियों। और साथियों जिससे क्या होगा, आपका कोई भी जो है क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और साथियों अगर हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। और साथियों ये पहले क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग अपनी माँ के नाम से साथियों कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा कि पहले क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। और सबकी माँ का आशीर्वाद बना रहे और 2025 में आपका सिलेक्शन हो जाए और आप जब ज्वाइनिंग लेटर लेकर के जाए ना तो एक माँ के चेहरे पे एक अलग सुकून, एक अलग मुस्कान देखने को मिलेगी। और ये हर किसी के सौभाग्य में, हर बेटा बेटी के सौभाग्य में होना चाहिए। इसीलिए कह रहा हूँ साथियों मेहनत कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। और साथियों बहुत मेहनत लगती है, बहुत क्वेश्चन जो है छांटबीन कर लाने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसे कोई नहीं क्वेश्चन उठा के दे सकते हैं आप लोगों को। तो साथियों मेहनत लगती है तो आप लोग थोड़ा सा कदर कीजिए उसका। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया कीजिए, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। चलिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, डैश द्वारा एसी कोड को डीसी में बदला जाता है। मतलब हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं जिससे एसी को डीसी में बदला जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का यूज़ करके हम लोग एसी करंट को डीसी करंट में बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक जनरेटर रूपांतरित करता है। मतलब जनरेटर जो है क्या करता है, जनरेटर का काम क्या होता है साथियों, आपकी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है यह तब्दील कर देता है। जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। प्रबल अम्लों को रखने के बर्तन निम्नलिखित के बने होते हैं। इन 4 जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा जो है प्रकार के बर्तन जो है प्रबल अम्लों को रखने के लिए अच्छे होते हैं। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, जी हाँ कांच। कांच से बने हुए बर्तन में ही प्रबल अम्लों को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अक्रिय गैसें हैं, जी हाँ आपको बताना है कि इनमें से अक्रिय गैसें क्या हैं। तो अक्रिय गैसें जो हैं वो रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील नहीं होती हैं। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। और साथियों अगर क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है। जी हाँ, तो गुब्बारों को उड़ने वाले गुब्बारों में जो गैस भरी जाती है वो हम लोग जो है हीलियम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से किस राशि का मान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। मतलब किसी निम्न में से जो इतने ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से किसी राशि का हम मान बदल दें तब भी स्थान परिवर्तित नहीं होगा। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 8 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, आप लोगों को एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ। दर्पण दर्पण तो क्वेश्चन फंसेंगे 100%, लिखित में आप ले लीजिए मुझसे। 2 क्वेश्चन दर्पण से जरूर फंसेंगे आप लोग, दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन। और जो आपकी पीरियोडिक टेबल है ना साथियों, मैं तो कहूँगा आप उसको कम से कम 20 बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उससे भी क्वेश्चन आपके हर जो है
क्वेश्चन फंसेगा साथियों, हर पेपर में क्वेश्चन फंसेगा, पक्की बात है। ये 2 चैप्टर जो है आप लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को ऐसे ही बता दें, 4 नंबर का मैं फ़ायदा करवा दिया साथियों। मैंने बताया ना साथियों, मतलब मैंने तो जब से मतलब मैं इधर आ गया था तो मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, लेकिन फिर से मैंने एनसीईआरटी अभी पढ़ी है और बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ी। उनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आए वो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, तो ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम आसानी से हो जाए साथियों, आप लोगों को कम मेहनत करनी पड़े। अब कहाँ 15 वर्षों के प्रीवियस ईयर छाटते फिरेंगे आप लोग, वो मैं आपको अपने चैनल पे दे रहा हूँ। साथियों बस एक ही रिक्वेस्ट है, मैं मेहनत करने को तैयार हूँ साथियों, लेकिन आप लोग भी अपना सपोर्ट दिखाइए, कम से कम लाइक और शेयर तो कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए कीजिए, बस इतना ही रिक्वेस्ट है। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, डैश को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आपका अवतल दर्पण। जी हाँ, अवतल दर्पण को अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करती है तो क्या बनता है। तो कोई भी मतलब सॉरी, जब एक धातु जो होती है जब ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करती है तो वो धात्विक ऑक्साइड बनाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, जी हाँ, धात्विक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, टैक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है। जी हाँ, आपको बताना है टैक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो टैक्सिकोलॉजी में जो है वो जहर का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, टैक्सोलॉजी में जहर का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों रूप में कार्य नहीं करता है। जी हाँ, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, बिस्मिथ जो होता है वो धातु और अधातु दोनों में कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। 12 नंबर का क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई होती है। जी हाँ, एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई होती है। तो एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई जो है वो हमेशा साथियों प्लस में रहेगी, मतलब हमेशा धनात्मक रहेगी, हमेशा जो है वो पॉजिटिव ही रहेगी, ये ध्यान कर रख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, शून्य त्वरण का अर्थ है। जी हाँ, शून्य त्वरण का अर्थ क्या है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वस्तु का वेग स्थिर होता है। शून्य त्वरण का मतलब होता है कि वो वस्तु का जो वेग होगा वो स्थिर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। प्लूटोनियम, टाइटेनियम, यूरेनियम, थोरियम। तो जो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है वो है टाइटेनियम। जी हाँ, टाइटेनियम जो है वो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, जबकि प्लूटोनियम, यूरेनियम और थोरियम ये सभी जो है रेडियो एक्टिव तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई होती है। तो अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई जो है वो ऋणात्मक होती है। जी हाँ, कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किस से ढका जाता है। जी हाँ, जो पिक्चर हॉल वगैरह होते हैं उसमें जो है ताकि प्रतिध्वनि उसकी कम की जा सके तो उनकी कुछ जो है छतें और दीवारें ऐसी बनाई जाती हैं। तो काहे की बनाई जाती हैं, तो वो होता है फाइबर बोर्ड। जी हाँ, फाइबर बोर्ड की बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। 17 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। जी हाँ, तो आपको बता दें कि जो इसमें से जो है गामा किरण है उसकी जो है तरंग दैर्घ्य जो है वो सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए एक तापमान पर डैश ध्वनि की गति में अधिकतम होती है। तो इसका सही जवाब है एल्युमिनियम। जी हाँ, एल्युमिनियम जो है 6480 होती है, कितनी होती है कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। एल्युमिनियम में जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। तो ये जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक जो है वो डार्विन ने लिखी। किसने लिखी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, वो डार्विन ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है, समुद्र में फैले तेल को हटाने के लिए तेल जैपर तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई है। जी हाँ, तो टेरी के द्वारा जो है ये जो है जैपर विधि जो है समुद्र में फैले तेल को हटाने के लिए जो जैपर विधि का उपयोग किया जाता है वो टेरी के द्वारा जो है वो बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है, क्वांटम सिद्धांत की
क्वांटम सिद्धांत के नींव की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, मैक्स प्लैंक ने की थी। किसने? मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत की नींव रखी थी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है? जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुड्डनकुलम, जी हाँ, कुड्डनकुलम परमाणु संयंत्र जो है ये सबसे बड़ा है। कहीं ये तमिलनाडु में तो नहीं? क्या आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि कुड्डनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या होता है? साथियों, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं एक चीज़ करता था कि जब मैं पढ़ता था ना, जैसे 23 नंबर का क्वेश्चन है तो मैं कमेंट बॉक्स में टाइप करता था 23 नंबर ऑप्शन कौन सा सही है? बी सही है। 24 नंबर ऑप्शन कौन सा सही है? सी सही है। इस टाइप में मैं जो है हमेशा टाइप करता था। इससे मेरा ये फ़ायदा हुआ कि एग्ज़ाम में किसी ना किसी कारण से मुझे वो क्वेश्चन ध्यान रहता था। आप समझ रहे हैं? कमेंट बॉक्स में आप यकीन मानिए, आप लोग मेरे फ़ायदे के लिए कर रहे हैं तो मत कीजिएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि कमेंट करने से मेरा कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। और जैसा आप लोग समझ रहे हैं कि यूट्यूब से बहुत पैसा कुछ नहीं मिलता इतना साथियों। जब शुरुआत होती ना तो बहुत मेहनत लगती है, और जितना मेहनत लगती है ना उतना भी नहीं मिल रहा है। समझ रहे हैं? तो आप लोग कमेंट में सिर्फ आपके लिए कहता हूँ साथियों, जिस दिन आपकी जॉब लगी ना, आप कमेंट हमें करेंगे ना कि सर मेरी आपकी वजह से जॉब लग गई, समझ रहे हैं, उस दिन मेरी छाती ना, मतलब मुझे मेरी जब जॉब, क्या बताऊँ कितना खुशी होती है यार। तो मेहनत करते रहिए, मैं सिर्फ इतना कहूँगा। आप लोगों की मेहनत ना, आप लोगों के जो है, आप समझ लिए माँ बाप की उम्र बढ़ा सकता है। समझ रहे? तो मेहनत करना आवश्यकता जाता है, सबसे ज़्यादा मेहनत कीजिए। कुछ दिनों की मैं नहीं था, 3-4 महीने मेहनत कर लीजिए। रेलवे ग्रुप डी चल रहा है साथियों, सिलेक्शन इसी में ले लीजिए। फिर आप लोग जो है आगे बढ़ते रहिएगा, आगे और एग्ज़ाम नए नए देते रहिएगा, अच्छी पोस्ट पे जाते रहिएगा। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो है गवर्नमेंट जॉब की। समझ रहे हैं आप लोग? सिलेक्शन लीजिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए, बी पॉजिटिव। नेगेटिव होने से कुछ नहीं होने वाला, मेहनत कीजिए बस। एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम होता है, तो एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम है एसिटिक एसिड। क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकृति में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता है। तो प्रकृति में मुक्त रूप से क्या नहीं पाया जाता? सी, कैल्शियम जो है वो नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का क्वेश्चन है, दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है। मतलब बेकिंग सोडा क्यों मिलाता है? दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए, दूध का स्वाद बेहतर करने के लिए, या फिर दूध का क्रीम बढ़ाने के लिए, या फिर दूध में गाढ़ेपन को सुधार करने के लिए। तो दूध में, ताज़े दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा इसीलिए मतलब मिलाता है क्योंकि दूध के अम्लीकरण से रोका जा सके और वो बेकार ना होने पाए, ज़्यादा लंबे समय तक चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने का प्रक्रम तत्वांतरण कहलाता है। तत्वांतरण किसे कहते हैं? एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलना, तत्वांतरण। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, कठोर जल साबुन के साथ अच्छी झाग क्यों नहीं देता है? तो इसका एक ही कारण है, क्योंकि इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं, इसी के लिए कठोर जल साबुन के साथ अच्छी झाग नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का, किस प्रक्रम से समुद्र जल के सामान्य लवण प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है आपका वाष्पीकरण। क्या है? वाष्पीकरण से सामान्य लवण जो है वो प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है, पर्यावरण का प्रदूषण करने वाली गैस कौन सी है? पर्यावरण को सबसे ज़्यादा अगर प्रदूषण होता है तो वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। जी हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया इसमें से है, मोटर कारों में पेट्रोल का दहन जो है ये रासायनिक प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर का क्वेश्चन है, कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है, जिसे कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, इसको क्या कहते हैं? इसको काइटिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 32 नंबर का क्वेश्चन है, मधुमेह से ग्रस्त रोगियों के मूत्र के नमूने में क्या होता है? तो मधुमेह से जो ग्रस्त लोग हैं उनमें सुक्रोज पाया जाएगा, ग्लूकोज, लैक्टोज या फिर माल्टोज। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी। जी हाँ, ग्लूकोज पाया जाता है।
जो मधुमेह से ग्रसित रोग हैं उनके मूत्र का नमूना जब लिया जाता तो उसमें अगर ग्लूकोज की मात्रा पाई जाएगी तो पता चल जाएगा कि इसकी ये रोगी जो है वो मधुमेह से पीड़ित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है, संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दी जाने वाली औषधि का नाम क्या है? जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दी जाने वाली औषधि का नाम सल्फाथियाजोल है। सल्फाथियाजोल जो होती है वो संक्रामक रोगों को रोकने वाली औषधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का क्वेश्चन है, तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो बर्फ में मिलाया जाने वाला मतलब अगर तापमान को 0 डिग्री से कम पर लाना है तो बर्फ में ऐसा क्या मिलाया जाए? सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट या फिर चूना। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा, आप लोग सुनते ना कि चूना लगा दिया, तो चूना ही साथियों लगाना है। इससे क्या होगा, तापमान आप जो है बर्फ का 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसको जो है मोनोट्राइकस कहा जाता है। अगर एक सिरे पर जो है फ्लैजेला होगा तो इसे मोनोट्राइकस कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का है, लोहा का 1 ग्राम परमाणु का अर्थ है? जी हाँ, लोहा का 1 ग्राम परमाणु का अर्थ होता है 55.8 परमाणु द्रव्यमान इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। साथियों, अगर सेशन हमारा अच्छा लग रहा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विटामिन सी क्या है? तो विटामिन सी जो है वो एक एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी जो है एस्कॉर्बिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में जो है वो जल पाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 39 नंबर का क्वेश्चन है, एसेरिकिया कोलाई में पाया जाता है। एसेरिकिया कोलाई कहाँ पाया जाता है? तो ये जो है साथियों मनुष्य की आंत में पाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बेसिली ऐसे जीवाणु हैं जो होते हैं, तो बेसिली जो ऐसे जीवाणु हैं जो छड़नुमा होते हैं उनको जो है बेसिली जीवाणु जो है जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। आमीबियासिस के कारण क्या होता है? आमीबियासिस के कारण जो है वो पेचिश होता है। आमीबियासिस के कारण पेचिश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर का क्वेश्चन है, किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग हो जाता है? तो इंसुलिन नामक हार्मोन के कारण जो है शरीर में मधुमेह नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो वो जो है ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जो युवावस्था में लड़कों में बदलाव लाता है? उनकी आवाज़ भारी हो जाती है, कंधे चौड़े होने लगते हैं, दाढ़ी मूंछ निकलने लगती है, तो वो जो है टेस्टोस्टेरोन की जो है हार्मोन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन है, सल्फर का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो सल्फर का रासायनिक प्रतीक S है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, छोटा सा ये लेकिन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो जो आपकी घरेलू मकड़ी होती है, मकड़ी, ये जो है कीट में नहीं आती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का, पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है? कबूतर, तोता, गिद्ध, गौरैया। तो तोता एकमात्र ऐसा पक्षी है जो अपना ऊपरी जबड़ा जो है हिला सकता है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। साथियों, मेहनत करते रहिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं रखा है। सफलता चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी साथियों। अपने माँ बाप के चेहरे पे मुस्कान चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी। और मेरे दुआ है साथियों दिल से, आप लोग मेहनत अगर कर रहे हैं ना साथियों, तो मेरी दुआ है आप लोगों के लिए कि आप लोगों का सिलेक्शन ना 2025 RRB ग्रुप डी में ही हो जाए। मेरी दिल से दुआ है साथियों। और जब हो जाए ना तो ऐसा नहीं है कि मतलब भूल जाइएगा हमको, तब याद जरूर कीजिएगा। एक बार, सिर्फ एक बार याद कर लीजिएगा, सर आपके हेल्प के द्वारा थोड़ा सा हमारी सहयोग हुआ, जिससे जो है हमारी GS और साइंस अच्छी हुई और मेरा सिलेक्शन हो गया। बताइएगा ज़रूर, मैं भरपूर मेहनत कर रहा हूँ साथियों। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। जो छिपकली होती है उसमें जो है लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर का है,
लाइसोसोम की खोज किसने की थी? जी हाँ, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे, सी.डी. डुबे, जॉन डाल्टन या फिर ग्रेगोरियन मेंडेल। तो सही जवाब इसका होगा लाइसोसोम की खोज जो है वो सी.डी. डुबे ने की थी। किसने? सी.डी. डुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन है, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो टेलीस्कोप का निर्माण जो है वो गैलीलियो ने किया था। सरल क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों। तो टेलीस्कोप का निर्माण जो है, दूरबीन का आविष्कार जो है वो गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का, अनुवांशिक कोड की खोज किसने की है? जी हाँ, अनुवांशिक कोड की खोज जो है किसने की है? तो अनुवांशिक कोड की खोज जो है वो हरगोविंद खुराना ने की है। साथियों, अगर आप लोगों को हमारी मेहनत अच्छी लग रही तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और साथियों, एक क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना था। बाकी 49 क्वेश्चन बचे और पूरे जो हो गए 50 क्वेश्चन। इसमें से कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए हैं ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथियों, मेहनत करते रहिए। और साथियों, इस क्लास की PDF अगर चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल को बिना ज्वाइन किए नहीं दिखेगा उसमें, ये ऐसा है। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे जो है आप लोगों को PDF जो है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी आराम से। ठीक है साथियों, तो आप लोगों को हमारा सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लग रहा है तो गुड जॉब जरूर टाइप कर दीजिएगा। धन्यवाद।